तुम करो गुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो गुरु से प्यार, तुम करो सतगुरु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो सतगुरु से, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए, सत्य ज्ञान का कथनी कहना, सत्य ज्ञान का रहनी रहना। कड़ुआ बोल किसी से न कहना, तेरा हो जाए जय जयकार, अमृत बरसेगा। तेरा हो जाए, सदगुरु ज्ञान का अमृत प्याला, गुरु नाम का अमृत प्याला। पीले बनकर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। यह मिले न बारंबार, तुम करो साहेब जी से प्यार, अमृत बरसेगा। सदगुरु कबीर साहेब की। आप सबको अमृत चाहिए क्या विष चाहिए? हाँ, विष चाहिए? अमृत चाहिए तो संसार से प्रीति करना छोड़ दो। अमृत अगर आपको चाहिए तो संतों से प्रीति करो, गुरु से प्रीति करो, सदगुरु से प्रीति करो, तो अमृत मिलेगा। लेकिन आज हम गुरु से संतों से प्यार नहीं करते हैं। प्यार करने का मतलब संसार वाला प्यार नहीं है। सत्य नाम का प्याला पीना सबकी बस की बात नहीं है। साहिब का दीवाना होना सबकी बस की बात नहीं है। तो एक तो संसार का दीवाना होता है, और संसार के दीवानों को आप लोग देखे होंगे, जब वो अपनी दीवानगी में आता है ना तो उसको कुछ दिखाई देता नहीं है, इतना अंधा हो जाता है। लेकिन सदगुरु से जब हम प्यार करते हैं, साहेब से प्यार करते हैं, गुरु से प्यार करते हैं, तो अंधा नहीं होते, हमारी आंख खुल जाती है। संसार से प्यार करने से आंख बंद हो जाता है, लेकिन गुरु से जब हम प्यार करते हैं तो हमारी आंख खुल जाती है। लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? सद्गुरोः पाद पद्मं ये निशम ध्यायन्ति मानवा, नास्ति दुखम भयम तेषां जन्म मृत्युश्च नो तथा। जो गुरु से प्यार करता है ना, सदगुरु से प्यार करते हैं, यहां तक कहा गया है उसके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, और दुख आता तो भी नहीं है, यहां तक कहा जाता है उसकी जन्म और मृत्यु उसकी होती ही नहीं है। जन्म मरण के बंधन से भी छूट जाते हैं जो गुरु से प्रीत करते हैं, गुरु से लगन लगाते हैं। इसीलिए तो कहा गुरु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। जो गुरु से प्रीत लगाते हैं, गुरु से स्नेह करते हैं, सदगुरु से अपनी लगन लगाते हैं, उसके जीवन में कोई कमी ना रहती है। लेकिन आज हम गुरु को छोड़ करके संसार से लगन लगाते हैं, संसार से प्रीत करते हैं। बड़ा सुंदर किसी ने कहा, देख क्या मिलता है संसार में सुख लेते लेते, भ्रमित हो माया के बाजार में सुख लेते लेते। शक्ति जो होती है वह नित्य घटती जाती है, और प्रीति जो होती है वह नित्य बढ़ती जाती है। संसार से आप प्रीति करो ना, तो आपकी प्रीति और बढ़ती जाएगी, और उस प्रीति में,
उस प्यार में, उस मोहब्बत में, उस लगन में, संसार की लगन में आपकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। लेकिन संसार की सुख को भोगने की इच्छा और कामना कभी कमी नहीं होती, कभी इच्छा और कामना कमी नहीं होती है। लेकिन सदगुरु से जब हम प्यार करते हैं, साहिब से जब लगन लगाते हैं, तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, हमारा आत्म उत्थान होता है, हमारा जीवन का कल्याण होता है। और जिस अमृत की बात हम करते हैं वो अमृत का पान होता है। और जो गुरु के ज्ञान रूपी, गुरु के नाम रूपी अमृत का जो पान कर लेता है ना, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि संतों ने गाया है, गुरु जी मोहे दीने अजब जड़ी, गुरु जी मोहे दीने अजब जड़ी, वही जड़ी मोला प्यारा लगत है, प्यारा लगत है। अमृत रसरी भरी, अमृत रसरी भरी, साहेब जी मोहे दीने अजब जड़ी, गुरु जी मोहे दीने अजब जड़ी। तो गुरु हमें वो अमृत रूपी जड़ी देते हैं, वो ऐसा ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान को आत्मसात कर लेने के बाद, जिस ज्ञान को पी लेने के बाद आदमी की मृत्यु होती। ऐसे एक बात पूछूं, आप लोग मरने के लिए पैदा हुए कि किस लिए पैदा हुए हैं? मरने के लिए पैदा हुए हैं। मैं तो समझता हूं कोई भी मानव मरने के लिए पैदा नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति मरने के लिए पैदा नहीं होता है। और जितने भी व्यक्ति इंसान पैदा लिए हैं वो मरने के लिए नहीं हुए हैं। ये मानव का जीवन क्यों मिला है, मानव का चोला क्यों मिला है? क्या मरने के लिए मिला है? सदगुरु कबीर साहब का वचन है, हब न मरब मरी है संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। जब आपको जिलाने वाला मिला है तो आप मरेंगे क्यों? दूसरी बात, व्यक्ति मरता नहीं। मनुष्य का जन्म इसलिए होता है ताकि वो आत्म कल्याण कर सके, मुक्ति को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो उसके लिए कहा निसम ध्यायन्ति मानवः, वह मानव जो निस्दिन ध्यान करता है। किसका? गुरु के ज्ञान का, गुरु के चरण कमलों का, गुरु का स्मरण करता है। इसीलिए हम लोग वंदन करते हैं, स्मरण करते हैं। जब वंदना करते हैं तो हम लोग कहते हैं ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आज गुरु जब कहता है तो हम प्रश्न खड़ा करते हैं, साहेब ऐसे कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? गुरु पर आपको विश्वास ही नहीं है। गुरु के वचन पर, संत के वचन पर जब प्रश्न खड़ा करते हैं तो वहां फिर विश्वास डिग जाता है। क्योंकि अगर गुरु से लगन लगाना है, गुरु से प्यार करना है तो क्या होगा? मरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। गुरु के ज्ञान रूपी अमृत को पान करना है ना, तो आपको मरना पड़ेगा, तब मिलेगा। मरने का अर्थात शरीर से मरना नहीं होता है। गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको मिटना पड़ेगा, अपने अहंकार को मिटाना होगा। इसीलिए तो कहा संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। अपने अहंकार को मिटा करके, अपने आप को मिटा करके, सदगुरु कबीर साहब भी बाजार में खड़ा होकर के कहे, साहेब खड़े बाजार में लिया लुकाठी हाथ, और जो घर जारो आप नो तो चलो हमारे साथ। जो अपने आप को जलाएगा, अपने अहंकार को जलाएगा, अपने दोष को जलाएगा, अपने दुर्गुणों को जलाएगा, उसी को अमृत का पान मिलेगा। और यह तन विष की बेलरी, साहब ने तो इस तन को पूरा विष की बेलरी कहा। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यहां तो शीश देने की बात है, हम अपने दोष और दुर्गुण को ही नहीं दे पाते हैं, तो उस अमृत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर अमृत चाहिए तो गुरु से लगन लगाना होगा, गुरु के ज्ञान से लगन लगाना होगा, सदगुरु के ज्ञान को आत्मसात करना होगा, सदगुरु की ज्ञान रूपी अमृत का पान करना होगा। और जब तक कि ज्ञान रूपी अमृत को आप पान नहीं करोगे, और वो अमृत सदैव बरसता है, जहां संत महापुरुष होते हैं ना, उस जगह सदैव बरसता है। और साहेब की ज्ञान की तो बरसा का कहिए ही क्या, वो निरंतर बह रहा है। वो तो पीने वाला चाहिए, प्राप्त करने वाला चाहिए, उसको
दूसरी बात है, उस अमृत को अगर पान करना है तो पात्र भी तो चाहिए, वैसा पात्र बनना होगा। आपके अंदर वो पात्रता होगी तो निश्चित रूप से आप अमृत का पान कर सकेंगे। और जिस अमृत की मैं बात करता हूं, उस अमृत को प्राप्त करने के बाद, पान करने के बाद, ना आपकी मृत्यु होगी और ना ही जन्म होगी। इसलिए साहेब ने हम सबको कहा कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और गुरु शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। लेकिन गुरु भी गुरु होना चाहिए भाई। हाँ, गुरु भी कैसा होना चाहिए? गुरु महिमा आप लोग पढ़ते होंगे तो मालूम है गुरु कैसा होना चाहिए। हाँ, पाखंडी, पापी, अभिचारी, नास्तिक, कुटिल, वृत्ति वकधारी, अभिमानी, निंदक, सट नटखट, दुराचारयुत, अबला, लंपट, क्रोधी, क्रूर, कुतर्क, विवादी, लोभी, समता रहित, विषादी, असगुरु कबहू भूल न कीजिए, इनको दूर ही से तज दीजिए। पढ़ते हैं तो गुरु की जो ऊंचाई है, गुरु की जो स्थान है वो बहुत ऊंचा है। उनको साक्षात परमात्मा स्वरूप माना। इसीलिए तो संतों के पास अमृत होता है, और अमृत इसीलिए होता है, इसीलिए साहब ने कहा, और अमृत जहां होता है ना, और ये ज्ञान स्वरूप भी होते हैं संत लोग। साहेब कहां बसते हैं? इन संतों में बसते हैं, है ना। साहेब जो है कहां बसते हैं? इन संतों में बसते हैं। क्या बोले? मैं कहां रहता हूं? बोले, हे धर्मदास, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहो, मुझे पाना चाहते हो, अगर मेरा दर्शन अगर कभी आपको करने की इच्छा जगे, जब खोजहु तब संतन माही, अंते खोजहु तो पई हो नाही। मैं तो संत रूप में रहता हूं, साधु रूप में रहता हूं, और संतों के बीच विराजमान होता हूं। इसलिए साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, काले न फलते तीर्थम सद्य साधु समागम कहा। संत के दर्शन मात्र से करोड़ों करोड़ कोटि कोटि जन्म का जो पाप है वो कट जाते हैं, क्योंकि संत स्वयं ज्ञान स्वरूप होते हैं। और जो ज्ञान का अमृत पान कर लेता है ना, अझर झरे संतन के संग में, अझर झरे, निरंतर झरना झर रही है, अझर झरे संतन के संग में, कर विवेक तब जानी परे, कर विवेक तब जानी परे, संतन के संग में, अझर झरे संतन के संग में। उसके लिए विवेक की जरूरत है, परख की जरूरत है। अमृत तो झर रहा है, लेकिन हमें अमृत के बदले विष को ग्रहण करने की ज्यादा ये है। तो मैं, है ना, तो साहब जी विराजमान हो चुके हैं, और मुझे भी थोड़ा सा 10 मिनट का समय मिला है, तो मैं कहूं, है ना, ये संसार, अगर आपको अमृत चाहिए तो सदगुरु ज्ञान का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, यह मिले न बारंबार। आज जो सदगुरु कबीर साहब की ज्ञान की वर्षा हो रही है, अमृत की वर्षा हो रही है, उसका आप पान करिए, उसको आत्मसात करिए, और अपने जीवन और अपने कर्म और अपने व्यवहार में लाइए, तो निश्चित रूप से आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। इन्हीं शुभ भावनाओं कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की।